बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा संत रहते थे। उन महात्मा संत के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। वो घोड़ा इतना सुंदर था कि सारे गांव में सिर्फ उसी घोड़े की चर्चा होती रहती थी। उस घोड़े की खबर उस देश के राजा के पास पहुंच गई। तो उस राजा ने सोचा, ऐसा सुंदर घोड़ा तो मेरे शाही अस्तबल में होना चाहिए। वो उस गरीब संत के पास क्या कर रहा है। तो अगले दिन वो राजा उस संत के पास मिलने उसके गांव जाता है। जब वो राजा उन संत से मिलता है तब वो उन्हें कहता है कि हे महात्मा, आप मुझे ये घोड़ा दे दीजिए, बदले में मैं आपको जितना सोना चांदी चाहिए मैं आपको दे दूंगा। ऐसा सुनकर वो संत उस राजा को कहते हैं, हे राजन, ये घोड़ा मुझे बहुत प्यारा है। जब से इसका जन्म हुआ है तब से मैं इसको पालता आ रहा हूँ। मैं इसको किसी को नहीं दे सकता। राजा इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और वो वापस अपने महल को चले गया। उसी दिन आधी रात को वो घोड़ा उस संत की कुटिया को छोड़ करके भाग गया। अगले दिन सुबह सुबह सभी गांव वाले उस संत के पास आए और कहने लगे, हे महात्मा, आपके साथ तो ये बहुत ही बुरा हुआ। आपका इतना प्यारा घोड़ा आपको छोड़ करके भाग गया। संत जी ने सभी से कहा, मेरे साथ बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा घोड़ा मुझे छोड़ करके चले गया है। उसी दिन रात को वो घोड़ा उसी के जैसे दिखने वाले 9 और घोड़ों को लेकर के उस संत की कुटिया में आ गया। अगले दिन सुबह सुबह वो सभी गांव वाले फिर संत के पास आ गए और कहने लगे, अब तो आपके पास 10 घोड़े हो गए हैं। आपके साथ तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। उन संत ने उन्हें कहा, मेरे साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है ये तो मुझे नहीं मालूम। बस मेरे को इतना मालूम है कि अब मेरे पास 10 घोड़े हैं। उसी दिन उनका इकलौता बेटा घुड़सवारी करते करते गिर गया और उसका पैर टूट गया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सब गांव वाले फिर से संत के पास आ गए और उन्हें कहने लगे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके बेटे के साथ। उस बेचारे का पाँव टूट गया। संत फिर से वही बात कहे कि देखो, ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे बेटे का पाँव टूटा है। जब वो संत और गांव वाले बात कर ही रहे थे तभी अचानक से बहुत सारे सैनिक आ गए और उन गांव वालों से कहने लगे, दुश्मन देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है और हमारे देश के पास सैनिकों की अभी कमी है। तो इसीलिए गांव में जितने भी जवान और स्वस्थ लोग हैं उनको हमारे साथ युद्ध में जाना पड़ेगा। ऐसा कह करके वो सारे सैनिक सभी जवान और स्वस्थ लोगों को लेकर के युद्ध में चले गए। लेकिन जो संत का बेटा था उसको वो लोग युद्ध में नहीं लेकर के गए क्योंकि उसका पाँव टूटा हुआ था। हम लोग भी अपने जीवन में उन गांव वालों की तरह ही गलतियां करते रहते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं तो हम दूसरों को जज करते हैं कि उनके साथ अच्छा हुआ, उनके साथ बुरा हुआ। मगर असलियत तो ये है कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। हम आज जिसको अच्छा मानते हैं कल को वो हमारे लिए बुरा भी हो सकता है, और आज हम जिसको बुरा मान रहे हैं कल को वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। इसी के रिलेटेड भगवत गीता में एक श्लोक है। ये श्लोक मेरे को इतना पसंद है कि मैंने अपने वेबसाइट में इसको सबसे पहले पोस्ट किया था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हमको भी अपने जीवन में यही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य ही बनना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसना और रोना ही छोड़ दें। स्थिर बुद्धि का बहुत ही बड़ा मतलब होता है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसको और अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मेरे आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल आदित्य साहू को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल का आइकन है उसको ऑल में कर दीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर आपके कुछ डाउट्स नहीं हैं तो आप कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।